नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हर वो भक्त जो महाराज जी को हनुमान जी को ध्याता है, उनकी निरंतर सेवा करता है, उनकी पूजा आराधना करता है और खुद को समर्पित रखता है, उस भक्त के मन में हमेशा एक बात चलती रहती है कि मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे प्रिय हनुमान जी की कृपा कब होगी। और कुछ वक्तों में यह संशय बना रहता है कि क्या वास्तव में इस समय मेरे पर कोई कृपा हो रही है, मुझे इसका पता कैसे चले, या मुझे कोई ऐसा संकेत मिले जिसके द्वारा मैं समझ पाऊँ कि हाँ, मैं जो पूजा आराधना करता हूँ, मेरी पूजा आराधना जो निस्वार्थ है, उसके फलस्वरूप महाराज जी की, हनुमान जी की कृपा मेरे जीवन के अंदर अब अवतरित होने लगी है। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास ऐसे 5 संकेत, जो संकेत अगर आपके जीवन में घट रहे हैं, आपके साथ भी हो रहे हैं, तो यकीन करिए दोस्तों, आपको महाराज जी की, हनुमान जी की विशेष कृपा अब मिलने वाली है। जी हाँ, ये ब्रह्मांड या लौकिक दुनिया आपको हमेशा अपने आने के संकेत ज़रूर देती है। उनका जब आपके जीवन में पदार्पण होता है तो उससे आने से पहले वो कुछ ऐसा आयाम रचते हैं जिसके द्वारा आपको छोटे छोटे संकेत आपके जीवन में मिलने लगे, और अगर आप उन संकेतों को पहचानने लगते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा अपने ईश्वर के विश्वास को और ज़्यादा दृढ़ करना और निरंतर करना। अब आप कहेंगे कि अगर ईश्वर को कृपा करनी ही है, हनुमान जी महाराज जी को अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद करना ही है, तो उसके लिए संकेत की क्या आवश्यकता है। संकेत की आवश्यकता इसलिए होती है दोस्तों कि जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आप अनेकों प्रयत्न भी कर रहे होते हैं अपने कार्मिक जीवन के अंदर, और उन प्रयत्नों को करते हुए अगर प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ें तो कई बार मनुष्य धीरे धीरे अपने अंदर सिमटने लगता है और वो अपने किए हुए प्रयत्नों के ऊपर ढीला पड़ने लगता है। यही व्यवहार ब्रह्मांड और आपके गुरुदेव भली भांति जानते हैं, और वो जानते हैं कि जो आपने प्रयास किया है, जो प्रयत्न किए हैं, ये भक्ति मार्ग पर चलते हुए किए हैं, ना कि भौतिक जीवन में लिप्त होकर। इसी के फलस्वरूप एक गुरु, एक ईश्वर का अपने ही भक्त के प्रति ये परम कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने भक्त को अपने प्रयत्नों के अंदर पीछे कभी ना हटने दें। इसी के लिए आपको समय समय पर संकेत दिए जाते हैं, और ये संकेत आपके जीवन के अंदर वास्तव में बहुत बड़े आयाम को लेकर आते हैं। आइए बताते हैं आपको एक एक करके ये 5 अलौकिक संकेत जो आपके जीवन के अंदर अवश्य होंगे जब आप पर बाबा महाराज जी, हनुमान जी की कृपा बस होने वाली है। इनमें सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा तीव्र जो संकेत होता है वह ये कि आपके जीवन के अंदर अब आपको बार बार परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बार बार उनके चित्रण, उनके वीडियो, उनकी कथाएं आपके जीवन में आ रही हैं। यहाँ तक कि आप अनजाने में किसी मनुष्य से मिलते हैं तो मनुष्य आपको कह देता है कि अरे, आपने बाबा नीम करोली के बारे में सुना है कि वो हनुमान जी के अवतार हैं और कैंची धाम में उनका किस्मत बदलने वाला धाम भी है। और दोस्तों, ये जो अनजान व्यक्ति होते हैं ये कोई और नहीं होते, ये स्वयं महाराज जी के, हनुमान जी के गण होते हैं, और माध्यम बनकर आपको ये पुष्टि करने आते हैं कि अब आप हनुमान जी की, महाराज जी की शरण में आ चुके हो, और आपके जो कर्म हैं वो उनके ही नियंत्रण में आ गए हैं, जिसके फलस्वरूप अब आप पर उनकी कृपा बहुत जल्दी होने वाली है। क्योंकि आप ऐसा भी पाएंगे कि ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। कभी उन्होंने न नाम सुना है, न कभी उनका कोई जिक्र सुना है, न कभी उनके बारे में उनको यह भी पता कि कहीं हनुमान जी का अवतार भी सूक्ष्म रूप के अंदर, ऊर्जा के रूप के अंदर विद्यमान है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संकेत की ओर, जो यह है कि आप जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर आपका कर्म स्थान होता है, वहाँ पर आपको अचानक से आसपास में हनुमान चालीसा, रामायण के पाठ, रामधुन, हनुमान जी के भजन, ये सब सुनाई देने लगेंगे। कई बार तो आपको ऐसा भी ख्याल आएगा कि अभी तो कोई पर्व भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कुछ जो होता है ये हनुमान जी और महाराज जी के आपके जीवन में आने के कारण जो अत्यधिक अलौकिक ऊर्जा का सम्मिश्रण उत्पन्न होता है, उसके फलस्वरूप चारों ओर आपके एक हर्ष उल्लास का माहौल बन जाता है, और उसी को आप माध्यम बनाकर आसपास के जगत के अंदर भी सभी का मन परिवर्तित होने लगता है, सभी हनुमान जी और महाराज जी की ओर झुकने लगते हैं। इसी में आगे तीसरा महत्वपूर्ण संकेत जो आपको अनायास ही मिलता है वह यह कि जब भी आप जीवन के अंदर किसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर घरेलू उपयोग की सामग्री होती है, और आप जाते हैं कुछ और सोचकर कि मुझे ये लेने जाना है, परंतु जो ही आप उस दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं सामने ही आपको हनुमान जी की तस्वीरें मिलती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपको जिस आयाम में आप भौतिक जगत को भोगते हैं उसी आयाम के अंदर प्रत्यक्ष में हनुमान जी अपना प्रमाण देते हैं कि अब मैं तुम्हारे पर बहुत ही विशेष कृपा करने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे संकेत को समझ जाओ। और साथ ही दोस्तों, इस बात को विशेष तौर से याद रखिए कि यह आपके जीवन में बार बार कभी नहीं होगा। यह तभी घटता है जब आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हों और आपके भक्ति का फल मिलने का अब उचित समय आ गया हो, और साथ ही आपके जीवन के अंदर अब महाराज जी और हनुमान जी की दिव्य दृष्टि आ गई हो, जिसके फलस्वरूप अब आप पर वो अपनी विशेष कृपा अतिशीघ्र करने वाले हों। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण संकेत की ओर। यह संकेत आपके अपने ही नित्य जीवन से जुड़ा हुआ है।
आप जब भक्ति मार्ग पर होते हैं तो एक तरफ तो आप शांत जीवन लेकर ईश्वर के श्री चरणों के अंदर अपने आप को समर्पित करके अपनी कर्मठता के साथ में अपने कर्तव्यों को और अपने कर्म को पूरा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आपका जो परिवार होता है, जो आपके बहुत ही नज़दीकी लोग होते हैं, वह लोग अपने ही आयाम के अंदर जी रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पर 2 आयाम समांतर चल रहे होते हैं। परंतु आपके भक्तिमय आयाम का इतना दिव्य प्रभाव होता है, जिसके कारण जो अलौकिक ऊर्जा है वो आपकी ओर खींची चली आती है और आप ये अनायास ही पाएंगे कि आपके ही घर के अंदर, आपके ही परिवार के अंदर अचानक से कोई आपको कह देता है कि चलो आज हनुमान मंदिर चलते हैं, बहुत मन कर रहा है। यह जो हनुमान जी के मंदिर या धाम कहीं पर भी बुलाने का या चलने का संकेत आपको जब मिलता है, तो उस समय तो चूंकि आप भक्ति भाव में होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास महसूस होता है और आप इस संकेत को एक संकेत की तरह नहीं समझ पाते, बल्कि आपका मन तो ये कहता है कि चलो हनुमान जी के पास चला जाए। परंतु दोस्तों, वास्तविकता यह है कि सामने से आपको बुलाया जाता है, आपको आपका आयाम कभी हनुमान जी के पास नहीं भेजता। जिस दिन आपके ही आसपास के लोगों में से कोई आपको ये कहने लगे कि चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं या फिर चलो उस धाम चल के आते हैं जहाँ पर हमें हनुमान जी के दर्शन हो, तो दोस्तों ये बहुत ही विलक्षण संकेत है, क्योंकि ये संकेत स्पष्ट कहता है कि अब आप पर जब कृपा होगी तो उसका फल आपके आसपास के आयाम पर भी पड़ेगा। यानी कि जब आप पर महाराज जी हनुमान जी की कृपा होती है तो वो कृपा सिर्फ आपके लिए नहीं होती है, आप उस कृपा को ग्रहण करके अपने आसपास के दायरे के अंदर जो भी लोग होते हैं उन पर भी अपनी उस कृपा का छिड़काव जरूर करते हैं और वो सभी आपके संगत में रहने के कारण विशेषतः हनुमान जी महाराज जी की जो कृपा आपको मिली है उस कृपा का कुछ हिस्सा पाने के पात्र हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब भी आपको ऐसा संकेत मिले, आपको अनायास ही कोई अपनों में से कह दे कि हनुमान जी के मंदिर चलना है, तो उस दिन घर से निकलने से पहले हनुमान जी से बहुत ही प्रेम विनय के साथ में एक प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन लोगों के साथ में आपके द्वार पर आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जब आप हनुमान जी से प्रार्थना करके जब जाएंगे तो दोस्तों उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामने आपका स्वागत करने के लिए हनुमान जी के देवगण होते हैं। हनुमान जी की वह ऊर्जा आपका इंतज़ार कर रही होती है जिस ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला होता है। ऐसे में आपका परम कर्तव्य होता है कि जब आप उस मंदिर में पहुँचें, वहाँ पर जाएं, तो वहाँ जाकर आप हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना जरूर करिए, ना कि सिर्फ दर्शन के भाव से जाइए। आप वहाँ पर जाने के बाद में हो सके तो हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को कुछ भोग लगाइए, हनुमान जी का ध्यान करिए और प्रभु श्री राम जी का बहुत ज़्यादा कीर्तन करिए, सत्संग करिए। अब आपको बताते हैं 5वां सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो आपके जीवन में हमेशा घटेगा जब भी आप पर हनुमान जी और महाराज जी की विशेष कृपा बस होने ही वाली हो। और यह संकेत है दोस्तों, आपको अचानक से कहीं ना कहीं छिपे हुए रूप के अंदर राम लिखा हुआ मिले, या राम जी का चित्र मिले, या फिर राम जी के साथ में अन्य लोगों का कोई ना कोई चित्रण मिले, वो भी छिपे हुए रूप के अंदर। जैसे कि आप कोई पुस्तक को पलटते हैं, अचानक से उसके अंदर राम लिखा हुआ आ जाए, अचानक से उसके अंदर राम का चित्रण आ जाए। जैसे कि आप अखबार को पलटते हो और अखबार में अचानक से कहीं पर राम लिखा आ जाए और सीधा आपकी दृष्टि में चला जाए। ये जो छिपा हुआ भाव जो होता है दोस्तों, यह होता है हनुमान जी का अंदर का आनंद। वह हनुमान जी जो आपके ऊपर विशेष कृपा करने वाले हैं, वह महाराज जी जो आपके जीवन के ऊपर अब विशेष अपनी अनुकंपा करने वाले हैं, वह अपने प्रभु श्री राम जी से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं और उनके प्रेम को आपसे साझा करना चाहते हैं और वह उनके प्रेम में आपको भी रंगना चाहते हैं। इसलिए वह अपने प्रभु श्री राम का जो प्रेम है, जो भक्ति है, उसको छिपा कर आपके लिए रखते हैं, ख़ास तौर से बिल्कुल आपके लिए। जब आप उस आयाम से टकराते हैं और उस आयाम के पर्दे को हटाते हैं जहाँ पर हनुमान जी का आनंद छिपा है, उसके कारण आपको हमेशा राम लिखा हुआ या राम का चित्र आपको जरूर सामने आएगा। ये दोस्तों बहुत ही विलक्षण और अनोखा संकेत है हनुमान जी के परम आनंद के लिए। जब आपको ये संकेत मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस निरंतर राम राम जपते रहना है। जिसको भी ये संकेत मिलता है उसको प्रभु श्री हनुमान जी के परम आनंद के लिए, हनुमान जी की सेवा के अंदर अपने आप को राम जी को समर्पित कर देना है। अगर आप अपने आप को राम जी को समर्पित कर देते हैं तो हनुमान जी के लिए इससे बड़ा आनंद कुछ हो ही नहीं सकता। इन सारे संकेत में से जो भी संकेत आपके जीवन में घट रहा है, आप उसी समय पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए कि आपने जो भक्ति मार्ग पर चलकर अपने आप को समर्पित कर रखा है वह बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपके ऊपर हनुमान जी और महाराज जी आपके जीवन के अंदर पदार्पण करेंगे और विशेष कृपा आप पर बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप ये वीडियो देखते हैं और हो सकता है कि आपको संकेत अगर याद नहीं रहते हैं तो इनको एक कोरे कागज़ पर अपने हाथ से लिखकर अपने ही पास में सदैव रखिए, क्योंकि ये संकेत आपके लिए उन ऊर्जाओं को
खींच के लाएंगे, जो ऊर्जाएं आपके लिए इन संकेतों को माध्यम बनाती हैं अपने अलौकिक पदार्पण का दृश्य दिखाने के लिए, और वो भी इस भौतिक जगत में रहते हुए, यानी कि आप भौतिक जगत के अंदर रहते हुए अपने ईश्वर, अपने गुरु की कृपा का विशेष संकेत प्राप्त कर सकें। और जिनको भी इनमें से कोई संकेत अभी मिल रहा हो अपने जीवन के अंदर, वह अब अपने भक्ति मार्ग पर कुछ खास न करने की बजाय सिर्फ हनुमान जी के परम आनंद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। यानी कि अगर आप ध्यान लगाते हैं तो हनुमान जी के दृश्य के लिए, उनके दर्शन के लिए ध्यान न लगाएं, अभी तो हनुमान जी के परम आनंद के लिए ध्यान लगाएं। दोस्तों, पूरा का पूरा जो आगे का भक्ति मार्ग है, वह आप अपने आप को हृदय और अपनी आत्मा के साथ में हनुमान जी के परम आनंद के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। हम आशा करते हैं कि आज का संकेतों भरा स्पेशल विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे खास वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।